एक जंगल में रानी नाम की एक बकरी रहती थी, जो जंगल के राजा शेर सिंह की दोस्त थी। एक दिन शेर सिंह बकरी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता रानी कि अगर तुम मेरी सलाहकार नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, वरना मुझ जैसी कमजोर बकरी को कौन पूछता। तुम मेरी सिर्फ सलाहकार ही नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। चलो जंगल का एक चक्कर लगा कर आते हैं। इतना बोलकर शेर सिंह रानी बकरी के साथ टहलने के लिए निकल गया। वो दोनों कुछ ही दूर चले थे कि तभी शेर सिंह की नजर लोमड़ी पर पड़ी। क्या बात है लोमड़ी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं तो टहलने निकली हूँ, लेकिन आप इस घटिया बकरी के साथ कहाँ जा रहे हो महाराज? खबरदार लोमड़ी, रानी मेरी दोस्त है, इसका नाम तमीज सले। क्षमा कीजिए महाराज, अक्सर ऐसा होता है कि शेर बकरी को खा जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। वो दूसरे शेर होंगे, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। इतना बोलकर शेर सिंह रानी बकरी से बोला, चलो रानी आगे चलते हैं। शेर सिंह और रानी बकरी के जाने के बाद लोमड़ी क्रोधित होकर बोली, महाराज का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस मामूली बकरी को अपनी दोस्त और सलाहकार बना बैठे हैं। अरे मुझ में क्या कमी थी? सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। बकरी को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। इतना बोलकर लोमड़ी जाने लगी। तभी उसकी नजर दो भेड़ियों पर पड़ी। लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है, जब देखो उस कमजोर बकरी के साथ घूमते रहते हैं। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त, मेरा बस चलता तो मैं उस बकरी को जान से मार देता। अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं तो महाराज को ही जान से मार देता। वैसे भी भेड़िया शक्ति में शेरों से कम नहीं होते। वक्त आने पर वो भी करेंगे, थोड़ा इंतजार कर। भेड़ियों की बात सुनकर लोमड़ी के दिमाग में तेजी से एक विचार आया। ये भेड़िए तो महाराज के पक्के दुश्मन मालूम होते हैं, क्यों न इनकी चुगलखोरी करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। इतना बोलकर लोमड़ी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर लोमड़ी कुछ तलाशने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए बकरी के मास्क पर पड़ी। लोमड़ी बकरी के मास्क को देखकर बोली, बड़ी मेहनत से मैंने बकरी का मास्क बनाया है, इसे पहनकर मैं बिल्कुल रानी बकरी दिखूंगी, फिर मेरा कमाल देखना। इतना बोलकर लोमड़ी ने मास्क पहन लिया। अब दिखती हूँ ना बिल्कुल बकरी जैसी। मास्क पहनकर लोमड़ी हूबहू रानी बकरी जैसी दिखने लगी। फिर बकरी बनकर लोमड़ी शेर की गुफा के पास पहुँची। बकरी के भेष में लोमड़ी जब शेर सिंह के पास पहुँची, तब शेर सिंह अकेला बैठा हुआ था। महाराज, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ जंगल में दो शक्तिशाली भेड़िए आपको जान से मारने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर शेर सिंह बुरी तरह से चौंकते हुए बकरी की ओर देखने लगा, जो कि लोमड़ी थी। शेर सिंह को मारना इतना आसान नहीं है रानी। हाँ, मगर उन दो भेड़ियों का कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, मैं शेर हूँ। जब भी वो भेड़िए मुझ पर हमला करेंगे, मैं उन्हें चीर कर रख दूंगा। शेर सिंह की बात सुनकर लोमड़ी चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर घर पहुँचने पर मास्क उतार कर बोली, अब मैं उन भेड़ियों से बकरी की चुगली करूंगी, फिर बकरी का काम तमाम हो जाएगा और मैं शेर की सलाहकार बनूंगी। फिर लोमड़ी उन भेड़ियों के पास जाती है। उसे देखकर दोनों भेड़िए चौंक गए। भूखे भेड़ियों के पास आते तुझे डर नहीं लगा लोमड़ी? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मूर्ख भेड़ियों, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। इसका मतलब तू हमारी शुभ चिंतक है। सही पकड़े हो। तो बता लोमड़ी, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम शेर सिंह को मारने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी बात रानी बकरी ने सुन ली थी। क्या? हाँ, और उसने ये बात शेर सिंह को बता दी है। ये उसने अच्छा नहीं किया। अब तू ही बता लोमड़ी, हमें क्या करना चाहिए? शेर सिंह को मार के खुद राजा बन जाओ, या बकरी को मार के उसको सबक सिखाओ। शेर सिंह कोई आसान शिकार नहीं है। हाँ, पहले हम उस चुगलखोर बकरी को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर लोमड़ी खुश हो जाती है। बकरी मर जाएगी तो मैं शेर सिंह की खास बन जाऊंगी, और शेर सिंह मर जाएगा तो भेड़ियों की खास बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन बदले की फिराक में दोनों भेड़िए बकरी की तलाश में निकलते हैं। तब दूर उन्हें बकरी दिखाई देती है।
जैसे ही भेड़िए बकरी पर हमला करने जाते हैं तभी हाथी दौड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। बकरी, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? कौन मुझे मारना चाहता है? दो भेड़िए। दो भेड़िए? पर क्यों मारना चाहते हैं? लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वो मुझे नहीं पता। मैं जंगल से गुजर रहा था, तब मैंने देखा दो भेड़िए लोमड़ी के साथ खड़े होकर तुम्हें मारने की बात कर रहे थे। मैं अभी महाराज के पास जाकर उनकी शिकायत करती हूँ। हाँ। इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? वो तुम्हें शेर सिंह के पास नहीं पहुंचने देंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम इसी वक्त जंगल को छोड़कर भाग जाओ। हाथी की बात सुनकर बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाती है। कुछ दिन बाद बकरी के लापता होने की बात शेर सिंह को पता चलती है। रानी, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। बकरी के चले जाने के बाद शेर सिंह उदास रहने लगता है। कुछ दिन बाद लोमड़ी सोचती है, अब वक्त आ गया है अपनी अक्लमंदी बताने का। अब शेर सिंह को जाकर कह देती हूँ कि भेड़ियों ने बकरी को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसकी सलाहकार मैं बन जाऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी शेर सिंह के पास जाने लगती है। उधर शेर सिंह के डर से कई दिनों से भेड़िए गुफा से बाहर नहीं निकले थे। वो कई दिनों से भूखे थे। कई दिनों से भूखे हैं, आज तो शिकार करना ही पड़ेगा। तभी दोनों भेड़िए लोमड़ी को आता देखते हैं। शिकार मिल गया। कौन? वो लोमड़ी? अरे यार, वो तो हमारी दोस्त है। वफादारी किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, और मक्कारी हमारे खून में है, तो क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ठीक है, तुम छुप जाओ। दोनों भेड़िए लोमड़ी के घात लगाकर झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही लोमड़ी नजदीक आती है, दोनों भेड़िए उसे घेर लेते हैं। जोरावर सिंह, देखना ये भागने ना पाए। ये भाग जाएगी तो हम भूखे मर जाएंगे। पकड़ लो इसे। जैसे ही दोनों भेड़िए लोमड़ी के ऊपर झपटने वाले थे, तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है। जब जब जुर्म की आंधी बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए एक शेर सिंह आता है। डायलॉग तो अच्छा बोल लेता है शेर सिंह, पर तू जानता नहीं कि हम कौन हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते। अच्छा, तो बता दो भैया, कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। नाम है शेर सिंह। फिर शेर सिंह और भेड़ियों के बीच युद्ध होता है। और कुछ ही देर में शेर सिंह दोनों भेड़ियों को मार डालता है। ये देख लोमड़ी दंग रह जाती है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता लोमड़ी। आखिर मैं तुम्हारा राजा हूँ। शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर लोमड़ी शर्मिंदा हो जाती है। मैंने शेर सिंह का बुरा चाहा, फिर भी उसने मेरी जान बचाई। क्या सोच रही हो लोमड़ी? यही कि राजा हो तो शेर सिंह जैसा हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? किस लिए? फिर लोमड़ी शेर सिंह को अपनी काली करतूत बताते हुए बोली, रानी बकरी को जंगल से भगाने वाली मैं हूँ महाराज। मैंने आपकी सलाहकार बनने के लिए भेड़ियों को उसके और आपके खिलाफ भड़काया। ये सुनकर शेर सिंह क्रोधित होकर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे इस बात का पछतावा है महाराज, आप मेरी जान भी ले सकते हो। लोमड़ी की बात सुनकर शेर सिंह को अपना राजधर्म याद आ गया। हम एक राजा हैं, जो गलती करके पछताता है उसे माफ करना मेरा धर्म है। जा, तुझे माफ किया। शेर सिंह के माफ करते ही लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, महाराज, मेरी वजह से बकरी जंगल छोड़कर भाग गई। अब उसे जंगल में वापस भी मैं ही लाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। बकरी को वापस लाने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर बकरी को ढूंढने के लिए लोमड़ी के साथ शेर सिंह भी निकल पड़ता है और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रानी बकरी को वो ढूंढ ही लेते हैं। बकरी शेर सिंह को देखकर खुश हो जाती है। महाराज, आप? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर लोमड़ी बकरी को सारी घटना बताकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो रानी, मैं तुमसे ईर्ष्या करने लगी थी। कोई बात नहीं, जब महाराज ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। आज से तुम मेरी दोस्त हो, हम दोनों महाराज की सलाहकार बनेंगे। उस दिन के बाद लोमड़ी सुधर गई और शेर सिंह ने दोनों को अपनी सलाहकार बना लिया। फिर जंगल में सब ठीक हो गया।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।